क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। भारत में मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अमेरिकी कमीशन। यूएई ने भारत से आने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। महाराष्ट्र विरार के हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया, कोरोना के 13 मरीज की मौत। हैदराबाद की ईएसआई रगड्डा हॉस्पिटल में लापरवाही का मुजाहरा, कोविड टेस्ट कराने के लिए अमले न होने का बहाना, आवाम परेशान। हैदराबाद ए न्यूज़ के डायरेक्टर सैयद सोहेल की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने कोविड बेड्स और ऑक्सीजन बहरान लिए। कोरोना के बढ़ते हुए मुकदमात पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने बंगाल इंतखाबी मुहिम पर आयद की पाबंदी। हिंदुस्तान में एक दिन में 3,32,730 नए केसेस, 2,263 अमवात। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चों की बड़ी तादाद मुतासिर। जिले कड़वा में कोरोना वायरस के मरीजों में जबरदस्त इजाफा, आज 361 नए मरीज मुस्बत पाए गए। जिले के अवाम में खौफ की लहर, जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजार के लिए इकदाम। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। भारत में मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अमेरिकी कमीशन। यूनाइटेड स्टेट कमीशन एंड इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सन 2020-21 की सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मजहबी आज़ादी की मुनज़्ज़म अंदाज में खिलाफ वर्जियां हुई है। भारत ने अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट पर फिलहाल कोई तबसरा नहीं किया है। ताहम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने इस रिपोर्ट के हवाले से DW से बातचीत करते हुए कहा, हुकूमत को सफारती सतह पर इस रिपोर्ट को मुस्तरद करने का हक हासिल है, लेकिन रिपोर्ट में जिन उमूर की निशानदेही की गई है उन्हें भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के एक मौके के तौर पर देखने की ज़रूरत है। यूएई ने भारत से आने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुत्तहिद अरब अमीरात ने भारत से आने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल कर दी है। इसने ये फैसला भारत में कोविड-19 के यौमिया केसों की तादाद 3 लाख से मुतजाविज़ होने के बाद पेशगी एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र किया है। महाराष्ट्र विरार के हॉस्पिटल में आग लगने का वाकया, कोरोना के 13 मरीज की मौत। कोरोना से लगातार हो रही अमवात के दरमियान महाराष्ट्र में एक और वाकया पेश आया। मुंबई से मुहल्लिका विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने के सबब कोरोना के 13 लुकमा अजल बन गए। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक आग जुमेरात को देर रात लगी, जिसके सबब अस्पताल में मरीजों और तिब्बी अमले में खौफ व हिरास फैल गया। अस्पताल की CEO दिलीप शाह ने सहाफ़ियों को बताया कि वाक़े के वक्त अस्पताल में तकरीबन 90 मरीज दाखिल थे। वाक़े के एक ऐनी शाहिद ने सहाफ़ियों को बताया, मुझे रात को 3 बजे के करीब एक दोस्त ने कॉल की। उनकी सास उस अस्पताल में दाखिल थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो अस्पताल के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी थी। दूसरे फ्लोर पर वाक़े ICU धुएं से भरा हुआ था। वहाँ बस 2 नर्सें थीं, कोई डॉक्टर नज़र नहीं आया। फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन आग बुझाते हुए नज़र आए और उन्होंने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। हमें वहाँ 8-10 लाशें नज़र आई। हैदराबाद की ईएसआई रगड्डा हॉस्पिटल में लापरवाही का मुजाहरा, कोविड टेस्ट कराने के लिए अमले न होने का बहाना, आवाम परेशान। हैदराबाद ए न्यूज़ के डायरेक्टर सैयद सोहेल की रिपोर्ट। हैदराबाद में कोविड-19 के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसे देखते हुए आवाम की बड़ी तादाद अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए परेशान है।
अस्पताल जा रहे तो लंबी लंबी कतारें हैं। एरागड्डा में वाकई ये से अस्पताल का हाल सबसे निराला है। 200 अफराद को कोरोना टेस्ट का पेशगोई टोकन दिया गया। सुबह 9:30 बजे से आवाम कतार में खड़ी रही। 12 बजे तक सिर्फ 15 लोगों का टेस्ट किया गया। आवाम सवाल पूछे तो स्टाफ की कमी का बहाना किया जा रहा था और मरीजों से लापरवाही और बदतमीजी से पेश आने की शिकायत आम है। ऐसे हालात में आवाम का मुतालिबा है कि मुतलका हॉस्पिटल को जवाबदार बनाने के लिए हुकूमत फौरन इकदाम करे और आवाम को इस नाजुक वक्त में ताउन करे। ఒక మాట చెప్పండి ఎంతసేపు నుంచి ఉన్నాము పొద్దు నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా ఏమైనా చెప్పినామా ఏం చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు మీరు వచ్చి స్టాఫ్ లేదు అంటే ఇది మా ప్రాబ్లమా మీ ప్రాబ్లమా 5 बजे से लाइन खड़ा है अभी तक भी लाइन में है చూడండి ఈ రోజు న్యూస్ లో వస్తది మీ దగ్గర స్టాఫ్ లేదు ఇక లక్ష కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి చెప్పండి అన్న ఎంతసేపు నుంచి ఉన్నారు మీరు అందరూ 5 గంటల నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు 10 నంబరు 10 ఇంకా 200 మెంబర్స్ 200 పీపుల్ ఉన్నారు ఇంకా 10 ఎంత మీ నంబర్ ఎంత 12 పొద్దున ఎంత 9 నుంచి స్టార్ట్ అయింది 9:30 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా 9:30 నుంచి స్టార్ట్ అయింది बोलिए सर मैं रिपोर्टर हूँ बोलिए आप रिपोर्टर है जी बोलिए पूरी रिपोर्ट करना पड़ेगा हाँ करेंगे ना बोलिए आप जी देखिए सुनिए सर पहले मैं बोलता हूँ हाँ बोलिए हमने बोला ना थोड़ा पेशेंस रखो स्टाफ ज़्यादा कुछ ऐसा ज़्यादा पेशेंट था क्राउड था उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं अब जितने लोगों को भेजा है उसका एक बार हो जाने देते हैं उसके बाद फिर भेजते हैं बोल दिया 10 मिनट टाइम लगेगा 10 मिनट के लिए पेशेंट सर एक मिनट కాదు సార్ సునియే సార్ ఓకే మేము అలాగే చెప్తా ఉంటాం కదా సరే ఓకే। राहुल गांधी ने कोविड बेड्स और ऑक्सीजन बहरान के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के तहत कोविड बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी ने मुल्क की तिब्बी खिदमत की किल्ली खोलकर रख दी है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से मरीजों की मौत वाक़ई हो रही है तो कहीं कुछ लोगों को अस्पतालों में बेड मैसर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जुमा के रोज इस गैर मुतवक्का बहरान के हवाले से मोदी हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि कोविड की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है लेकिन अमवात ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी से हो रही है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, कोरोना से मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है लेकिन ये ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी से बहुत सी अमवात वाक़ई हो रही है। हुकूमत हिंद ये आपकी वजह से हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए मुकदमात पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने बंगाल इंतखाबी मुहिम पर आयद की पाबंदी। कोरोना केसों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम रोक दी है। सिर्फ यही नहीं, अवामी जलसों में सिर्फ 500 अफराद की इजाज़त होगी। ये बात अहम है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है जो 3 लाख के तजावीज़ को अबूर कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात की शाम को कहा, मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के आखिरी 2 मराहिल के दौरान कोई अवामी रैली, फुट मार्च या रोड शो नहीं होगा। ये ऐलान कलकत्ता हाई कोर्ट की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए मुकदमात की वजह से कोरोना को मुनासिब इक़दाम करने का हुक्म देने के घंटों बाद सामने आया है। CAPFs to be ensured. They also desired that videography webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. Representatives specifically mentioned that liquor or even food inducements, packet inducements be curtailed in poverty-ridden tribal. हिंदुस्तान में एक दिन में 3,32,730 नए केसेस, 2,263 अमवात। कोरोना वायरस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है और हर रोज़ गुज़िश्ता दिन के मुकाबले इन्फेक्शन के ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जबकि अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है।
जुमला के रोज़ मुल्क में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 3 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा ये लगातार छठा दिन है जब मुल्क भर में 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले दर्ज हुए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,32,730 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद मुल्क में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,62,00,000 से तजावुज़ करते हुए 1,62,63,695 हो गई है। इस दौरान मुल्क भर में 2,263 मरीजों की मौत वाक़ हुई है और ये भी एक दिन में कोरोना वायरस से हुई अमवात की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसके साथ ही मुल्क में इस वबा से जान गंवाने वालों की कुल तादाद 1,86,920 हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चों की बड़ी तादाद मुतासिर। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान रियासत में बच्चों की मुतासिर होने की वाक़यात बहुत कम रहे और मजमूई एतबार से 10% से भी कम बच्चे साल गुज़िश्ता कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बच्चों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस से मुतासिर होने लगी है और अब तक के आदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जाए तो दूसरी लहर के दौरान 25% मरीज बच्चे हैं जिनकी उम्रें 8 से 14 साल के दरमियान है। जिले कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में ज़बरदस्त इजाफा। आज 361 नए मरीज मुस्बत पाए गए। जिले के अवाम में खौफ की लहर। जिला इंतजामिया की जानिब से इंसदाद के लिए इक़दाम। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा के तमाम टाउन्स और खड्डियों में कोरोना वायरस की एकसा रफ्तार से फैल रहे हैं। जिले भर से हर दिन 250 तक 300 कोरोना मरीजों की तस्दीक हो रही है। दूसरे पड़ोसी अजला करनूल और चित्तूर के मुकाबले में ये तादाद कम कही जा सकती है। करनूल और चित्तूर अजला में हर दिन 1000 मरीज मुस्बत पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में 361 नए मरीज मुस्बत पाए गए जिससे तादाद बढ़कर 59,469 हो चुकी है जबकि 57,532 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज 243 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं जबकि 1,291 मरीज होम आइसोलेशन में ज़ेरे इलाज है। आज तक 547 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ हुई है। जिले कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने बताया कि जिले भर में बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए तमाम तैयारियां और सहूलियत फराहम की जा रही हैं। रिम्स कड़पा में 300 बेड्स की तादाद को बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। हरिकिरण ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, मास्क लाजमी लगाएं, समाजी दूरी का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तकरीबात इज्तिमाआत से दूर रहें, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, अपने और दूसरों की जानों की हिफाजत करें। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।